हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आइए इस सेक्शन में आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी मौजा का नक्शा देखने से पूर्व कुछ विशेष बिंदुओं को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप एक कुशल अमीन बनना चाहते हैं तो ये 4 पॉइंट आपका मुख्य है जिसे आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइए उन 4 पॉइंटों पर आज इस सेशन में बात करने वाले हैं। है अगर आप एक कुशल अमीन बनना चाहते हैं तो इन 4 पॉइंटों को आप ध्यान रखना। पहला पॉइंट है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जिला गया, नाम मौजा कोयरी बिगा, थाना 111 राजस्व थाना टेकारी। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस क्षेत्र का मौजा का आप नक्शा देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक पहाड़ नुमा सेब का आपके सामने एक चित्र आपके सामने दिख रहा है, जिस पर आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर 9 जैसा एक चिन्ह और दोनों तरफ जैसा टापू आपके सामने दिख रहा है और साथ ही ऊपर आपको दिख रहा होगा नॉर्थ। इसका अर्थ है दोस्तों कि यह नॉर्थ साइड, साउथ साइड, ईस्ट एंड वेस्ट ये आपको रिप्रेजेंट करता है। अर्थात आप किसी भी मौजा का नक्शा अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले आपको दिशा निर्धारण करना आवश्यक है। अगर आप दिशा निर्धारित नहीं करते हैं तो आप सही तरीके से किसी भी प्लॉट पर आप नहीं पहुंच सकते। आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा यहाँ पे बिंदी आपको दिख रही है, अनुमानता आपको यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस नक्शा को आप पूर्व से पश्चिम की ओर रखे हैं। अर्थात किसी भी मौजा को आप देखना चाहते हैं तो आपको पूर्व से पश्चिम की ओर नक्शा को रखना आवश्यक है। साथ ही आप देख सकते हैं दोस्तों, नक्शा में ही कुछ लिखा हुआ है संकेत चिन्ह। यह संकेत चिन्ह आपको बताता है कि उस मौजा या उस क्षेत्र में क्या क्या चीज़ है। जैसे मान लीजिए 3 सीमानी, 4 सीमानी, आप देख सकते हैं कि जैसे ये 3 सीमानी, 4 सीमानी, इस प्रकार के आपके सामने बहुत प्रकार का बिंदु आपके सामने हो रहा है, या रास्ता हो, मेड़ हो, या किसी भी प्रकार का हो आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा हो। इस संकेत चिन्ह के माध्यम से आप किसी भी चीज़ के बारे में आप जानकारी जुटा सकते हैं। आप आइए दोस्तों, अब अगला पॉइंट पे बात करते हैं। आपके सामने दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक खाली स्थान दिख रहा है। ये खाली स्थान का नक्शा को साथ में दोस्तों नक्शा के नीचे दर्शाया गया। यह आपके सामने रिप्रेजेंट करता है कि यह गांव का नक्शा, अर्थात आपका घर का नक्शा यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और साथ ही आप देख रहे हैं कि पैमाना नंबर 32 बराबर 1 मील, अर्थात इसका अर्थ है कि आपका जो घर का नक्शा है वह 32 इंच पैमाने पर बनाया गया है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा होगा पैमाना 16 बराबर 1 मील, अर्थात ये जो नक्शा, जो घर का नक्शा को छोड़कर जो बाहरी नक्शा है वह आपके 16 इंच बराबर 1 मील पर बना हुआ। अगर कोई भी अमीन आपके क्षेत्र में नापी करने आते हैं तो ये जो आपको घर का नक्शा दिख रहा है इसे छोड़कर बाकी के नक्शे को आपको 16 इंच के पैमाने पर नापना होगा। और साथ ही आप इस पैमाने को आप देख रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है 32 बराबर 1 मील, अर्थात घर का नक्शा दोस्तों अलग तरीके से होता है। ये दोस्तों आपको मुख्य बिंदु को ध्यान रखना आवश्यक है। और कुछ बिंदु आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ सड़क, पेन एंड आप देख सकते हैं जैसे चौमेड़ा, तीमेड़ा, इस प्रकार के बहुत सारे संकेत हैं जिससे आप इजीली किसी भी प्लॉट को पकड़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस सेशन में वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।